जेई मेन 25 वाले बच्चों का जो सबसे बड़ा डाउट है इस टाइम पे कि भैया मेरे इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, क्या मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किस परसेंटाइल तक मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, किस केस में मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, किस केस में मुझे प्राइवेट ऑप्शन देखना चाहिए, तो वो सारा चीज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हें वीडियो स्किप नहीं करनी है, लास्ट तक देखनी, डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस केस में तुम प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करना है, किस केस में हमें गवर्नमेंट कॉलेज प्रेफर करना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज है, फिर कैरियर को लेकर कंफ्यूज है, फिर अपनी प्रोफाइल पे जानना चाहते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तुम्हारे पास हो सकता है बहुत सारे कॉलेज ऑप्शन होंगे कि भैया मुझे ये भी मिल रहा है, 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 कौन सा चूज करूं, कैसे चूज करना है, क्या राइट तरीका है चूज करने का। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, तुम उसको फिल करके हमारी टीम से बात कर सकते हो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या उसमें से बेस्ट ऑप्शन तुम्हारे लिए होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि तुम्हारे पास 60 to 80 परसेंटाइल के बीच में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन होने वाले हैं। अब जो कंप्लीट लिस्ट में यहाँ पे तुम्हें डिस्कस कर रहा हूँ, ये तुम्हें व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, तो तुम व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि देखो अलग अलग हमारे स्टेट है, अलग अलग स्टेट काउंसलिंग हो रही होती है। एक तुम्हारे सेंट्रल लेवल की जोसा काउंसलिंग होती है, फिर सीसैप काउंसलिंग हो रही होती है। हम जोसा और सीसैप की यहाँ पे बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखो जोसा में क्या है कि तुम्हारे 80 परसेंटाइल तक अगर तुम्हारी जनरल कैटेगरी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। सीसैप में भी सेम चांस है, अगर तुम जनरल कैटेगरी से और नॉर्थ रीजन से बिलोंग कर रहे हो तो 80 परसेंटाइल 85 परसेंटाइल तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला होता है। तुम्हारे पास थोड़ा सा कैटेगरी बेनिफिट है, स्टेट बेनिफिट है, तो चांसेस है कि तुम्हें 85 परसेंटाइल पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी सारी चीजें मिल जा रही होंगी। तो हम बात करेंगे स्टेट वाइज कि किस स्टेट में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है। अब हम यूपी में अगर बात करते हैं, ठीक है, यूपी में बात करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग के जो 2-3 कॉलेज बता रहा हूँ उसमें तुम्हें सीएस नहीं मिल रही होगी। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बच्चे फिर सीएस के पीछे ही भागते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा एम ये है कि यार भैया मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है, भैया मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, कोर ब्रांच में चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे पीएसयूज में काम करना है, फिर मुझे गेट क्वालिफाई करना है, तो उस केस में तुम कोर ब्रांचेस लेके एक अच्छे कॉलेज में अपना वो कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, और फिर तुम अपना गेट निकाल सकते हो, अपने गवर्नमेंट जॉब्स निकाल सकते हो। तो तुम्हें ये डिसीजन बहुत वाइजली लेना है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाली रेस में भाग रहे होंगे। ठीक है, यूपी में बात करेंगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन है आईआईटी लखनऊ का, ठीक है, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी। ठीक है, अब इनमें तुम्हें अब यहां पे सीएस नहीं मिल रही होगी। ठीक है, इसके बाद वाले जो कॉलेज है उसमें तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम्हें टेक रिलेटेड ब्रांचेस मिलने के चांसेस रहेंगे। इलाहाबाद, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी को चांसेस हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे मिल जाए। अभी हम वो भी देख लेंगे कि किस रैंक तक तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है एआईटीएच कानपुर, इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है डीडीयू गोरखपुर। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है। इसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारे आरईसी के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, बिजनौर, अंबेडकर नगर, मैनपुरी, सोनभद्र। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास कन्नौज, बस्ती। ठीक है, थोड़ी राइटिंग तो नहीं समझ में आ रही है, बट पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल जो तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाते हैं यूपी में। अब अगर तुम्हारा बजट सही है, ठीक है, तुम्हारे पास बजट है कि तुम प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, तो इन 3-4 कॉलेज के अलावा, और फिर ये इधर 3 देख सकते हो, इसके अलावा इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, अगर तुम्हारा एम प्लेसमेंट है तो इन गवर्नमेंट कॉलेज में जाना अवॉइड करना। ठीक है, सिर्फ यही ऑप्शन अपने रखो। बट अगर तुम्हारा ये है कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तुम्हारा फोकस है गवर्नमेंट जॉब, तो तुम इन कॉलेज को भी देख सकते हो। इसका तुम्हारे पास मित्रा टेक्निकल कैंपस आ जाता है, जो कि तुम्हें 10 लाख रैंक पे मिल जा रहा होता है। ठीक है, अब भैया आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी, बीआईटी झांसी, आईआईटी इलाहाबाद, इन सब में सीएस किस रैंक तक मिल जा रही होती है, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। सिंपली हम स्टूडेंट कवरी पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल जा रहा होगा कि तुम्हारे किस रैंक तक क्या सीएस मिल जा रही है, किस स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल जा रहा है। ठीक है, इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, गो टू प्रेडिक्टर करेंगे। ठीक है, हम अपनी रैंक एंटर करते हैं, सपोज 60,000, कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट कर ली और प्रिंट कर दिया। देखो अब तुम्हारे पास आईआईटी इलाहाबाद लखनऊ में, आईआईटी लखनऊ में, ठीक है, आईआईटी इलाहाबाद नहीं, आईआईटी लखनऊ में तुम्हारे पास ऑप्शन है 60,000 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, सिविल का, केमिकल का। ठीक है, यहाँ पे सीएससी तुम्हारे अराउंड 50,000 रैंक पे क्लोज हो जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद हम बीआईटी झांसी की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें यहाँ पे 60,000 रैंक पे मिल रही है, ऑल इंडिया कोटा से 67,000 रैंक पे मिल रही है, होम स्टेट कोटा से ओवरऑल 70 to 75,000 रैंक पे यहाँ पे बीआईटी झांसी में भी तुम्हारी सीएस क्लोज जा रही होती है। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारे पास ऑप्शन आ जाएगा केएनआईटी सुल्तानपुर का,
यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें 63,000 पे मिल रही है होम स्टेट कोटा से। ओवरऑल हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे भी 72,000 रैंक पे तुम्हारी सीएसई क्लोज हो जा रही होती है। ईसी, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस तुम्हें 80, 90, 95 और जो तुम्हारी सिविल ब्रांचेस वगैरह हैं वो तुम्हें 1,70,000, 60,000 रैंक पे मिल जा रही होती हैं। स्पॉट राउंड में जाते जाते तुम्हें ये 180, 2 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होती है। तो स्पॉट राउंड में हमें वेट करना है अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में। इसके अलावा तुम्हारे पास फिर यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज वगैरह के ऑप्शन आ जाते हैं। फिर तुम्हारे पास आईआईटी इलाहाबाद का ऑप्शन आ जाएगा, एआईटीएच कानपुर का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से देखो, एआईटीएच कानपुर में तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तुम्हें 92,000 रैंक पे मिल रही है यहाँ पे। ये तुम्हारी क्लोज होती है अराउंड 1 लाख रैंक पे क्लोज हो रही होगी, 1,05,000, 1,10,000 पे क्लोज हो जा रही होगी, ठीक है। इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो। तुम्हें अब यहाँ पे कोटा बदलना है अपना, सपोज तुम्हारी कैटेगरी चेंज करनी है, तुमने यहाँ पे ऐसी कैटेगरी कर ली, अब ये नंबर चेंज हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पे तुम्हें सीएसई मिल जाएगी आईआईटी लखनऊ में। आईआईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आराम से मिल जा रही है तुम्हें, 1,52,000 रैंक तक मिल जा रही है, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा यहाँ पे कैटेगरी का तुम्हारे पास बेनिफिट है, तो तुम्हें कुछ नहीं तो अगर एससी कैटेगरी से हो तो 1,40,50,000 रैंक तक सीएसई मिल जाएगी टॉप के कॉलेज में। ओबीसी से हो तो 1,10,000 रैंक तक मिल जा रही होगी। और इसके अलावा अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो तुम्हें 50, 60, 70, 80,000 रैंक के बीच में तुम्हें ये सारे कॉलेजेस मिल जा रहे होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी यूपी की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम एमपी पे, ठीक। एमपी में तुम्हारे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, देखो। अब एसजीएस, आईटीएस इंदौर, डीएवीवी इंदौर, जबलपुर और आरजीपीवी, यहां पे तुम्हें सीएसई नहीं मिलेगी टॉप की, ठीक है। एसजीएस, आईटीएस, डीएवीवी, जबलपुर, आरजीपीवी, यहां पे तुम्हें सीएसई नहीं मिल रही होगी। तुम्हारे पास एमआईटीएस में चांस हो सकता है, ठीक है। तुम्हारे पास इसके बाद आरजीपीवी के एसओआईटी कैंपस में चांस हो सकता है। एसआईओटी है, एसओआईओटी है, तुम देख सकते हो, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। रीवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास ये ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाता है। इसका तुम्हारे पास सती विदिशा आ जाएगा, ठीक है, सती विदिशा। फिर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। अगर तुम यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर रहे हो, ठीक है, बजट का कोई इशू नहीं है, ठीक, तो फिर हम कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज तक आएंगे, हम यहां तक रहेंगे, ठीक है। अब हमारा बजट का इशू है, हमारा टारगेट कुछ और है, तो फिर हम यहां पे आ जाएंगे, ठीक। नहीं तो हम ये टॉप कॉलेज ही टारगेट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट में बात करें, फिर हम प्राइवेट में देख लेंगे। और एमपी वाले बच्चों का तो जो प्राइवेट में देखते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम दिल्ली एनसीआर में चले जाएं, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास प्राइवेट में ज्यादा ऑप्शन तुम्हें देखने को नहीं मिले, 1-2 ही ऑप्शन है। तो इसलिए क्या नाम है, तुम ट्राई करते हो कि तुम्हें यूपीटीयू काउंसलिंग में, इसलिए बहुत सारे एमपी के बच्चे यूपीटीयू की काउंसलिंग में बैठ रहे होते हैं। अब जो बच्चे बिहार झारखंड से, उनका एक डाउट रहता है कि भैया हम क्या करें, ठीक है। जो बिहार झारखंड वाले बच्चे रहते हैं उनका डाउट रहता है कि भैया हम क्या करें। तो बिहार झारखंड वालों के पास ऑप्शन रहता है कि या तो तुम्हारे पास जो बिहार और झारखंड में कॉलेज है उनमें ले लो। अगर तुम्हारा ऐसा बहुत बजट नहीं है, 3-4 लाख का बजट है, 3.5 लाख का बजट है, तुम बिहार से बाहर नहीं आना चाहते हो, तुम झारखंड से बाहर नहीं आना चाहते हो, तो तुम उनको चूज कर सकते हो। बट प्लेसमेंट की उम्मीद मत रखना अपने कॉलेज से। जो थोड़े बहुत तुम स्किल्स खुद एक्वायर करके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट करा कर सकते हो, वही तुम्हें मिलने वाली है, उसके अलावा तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है। तो ट्राई करो कि अगर तुम्हारा बजट 6-7 लाख रुपए है, ठीक है, तो तुम जो है या तो एमपी चूज कर लो या यूपी चूज कर लो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा क्या नाम है, क्या कंफर्टेबल है, तुम्हारी फैमिली किस पे तुम कंफर्टेबल हो, उसके बेसिस पे तुम या तो एमपी चूज कर लो या फिर यूपी चूज कर लो। यहां पे तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिल जा रहे होंगे। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है भैया, क्या कि यहां पे तुम्हारी कैटेगरी नहीं लगेगी, ठीक है। जब हम किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं, स्टेट काउंसलिंग में आ रहे होते हैं, तो हमारी कैटेगरी इनवैलिड हो जाती है। सपोज तुम बिहार के लिए एससी कैटेगरी में हो, बट तुम यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, तो तुम जनरल में कंसीडर किए जा रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी तुम्हें समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी दिक्कत आ रही होती है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेंटरशिप वगैरह का लगता है कि तुम्हें जरूरत है किसी एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवाने की, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी 4-5-6 साल से यहाँ पे काउंसलिंग करवा, तुम्हें उनको लगता है कि तुम्हें गाइडेंस चाहिए या फिर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, 91150022 पे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप, या फिर 91114022 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल कर सकते हो। तुम्हें ये मेंटरशिप के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट आता है तो तुम इस पे कॉल करके तुम मेंटरशिप देख सकते हो। फिर studentkhabir.com पे जाओगे तो वहां पे भी मेंटरशिप का सेक्शन मिल जाएगा, वहां से तुम देख सकते हो। अब हम दिल्ली वाले बच्चों की बात करते हैं कि भैया दिल्ली में क्या क्या ऑप्शन है। दिल्ली में तुम्हारे पास ऑप्शन USICT का है, ठीक है। इसके बाद वहां पे जो ऑप्शन है, अब 80 to 60% में वहां पे तुम्हारे पास सिर्फ एक कॉलेज का ऑप्शन है, जो है DS
DSEU, ठीक है, दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये ऑप्शन है जो तुम्हें जैक दिल्ली काउंसलिंग से मिल रहा होता है, और ये तुम्हें IPUCET की काउंसलिंग से मिल रहा होता है, ठीक है। अब USICT यार क्लोज हो जाता है, USICT तुम्हारा 1-1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जा रहा होता है, और DSEU तुम्हें 3-4 लाख रैंक तक स्पॉट राउंड में मिल जा रहा था, 5 लाख रैंक तक भी स्पॉट राउंड में मिल जा रहा होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन आ जा रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो अदर स्टेट बच गए, ठीक है, उसकी एक PDF हम बना के तुम्हारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे कि राजस्थान में कौन कौन से कॉलेज हैं, गुजरात में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास महाराष्ट्र में क्या क्या कॉलेज ऑप्शन है, क्योंकि महाराष्ट्र में MSc हो रहा होता है, ठीक है। बंगाल में क्या क्या कॉलेज ऑप्शन है, वो सारी चीज़ों पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, उसको हम डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। वहाँ पर जाकर तुम पूरी PDF अवेल कर सकते हो, देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तुम्हारे दिक्कत हो जाएगी। अब भैया किसको गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए और किसको प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, देखो बजट है, ठीक है, बजट है और अच्छी रैंक है, बजट है और अच्छी रैंक है, तो हम गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब बजट नहीं है, ठीक है, और हमारी रैंक अच्छी है, तो भी हम गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर हमारे पास बजट है और रैंक खराब है, तो उस केस में हम प्राइवेट कॉलेज को ऑप्शन प्रीफर कर रहे होंगे। और बजट नहीं है और फिर भी हमें प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो हम एटलीस्ट ऐसा ऑप्शन चूज कर रहे होंगे जहां पे हमें बहुत ज्यादा लोन ना लेनी पड़े, ठीक है, जहां पे हमें बहुत ज्यादा लोन ना लेना पड़े, जहां पे तुम मैक्स टू मैक्स 6-7 लाख का लोन ले रहे हो, उसी केस में तुम यार प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करना। 25-30 लाख रुपए देके, ठीक है, कहीं भी लोन मत लेना यार, ठीक है। ये बहुत क्लियर एडवाइस दे रहा हूं एज अ तुम्हारा एल्डर ब्रदर, ठीक है। ये एडवाइस है मेरी कि 25 से 30 लाख रुपए तुम कभी मत लोन लेना। मैक्स टू मैक्स अगर तुम लोन ले रहे हो यार, तो 6 to 7 लाख का ही लोन हम हमेशा ले रहे होंगे, इससे ज्यादा का हम लोन नहीं ले रहे होंगे। रीजन बीइंग यार फिर ये तुम्हें रीपे वगैरह का, देखो ऑन एन एवरेज पैकेज तुम्हारे कितने का लगेगा यार, एवरेज पैकेज हम मान के चलते हैं कि 6 से 7 का लगेगा, ठीक है। इन हैंड खिसते पिटते तुम्हारे हाथ में 30-35 हजार आ रहा होगा। अब पता चल रहा है इसमें से तुम 30,000 यार EMI ही भर रहे हो अपनी लोन की, तो तुम्हारे पास सर्वाइवल के लिए क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लोन नहीं ले रहे होंगे, ये कंडीशंस है। अगर फुलफिल हो रही है तो इसका हम कॉलेज चूज कर रहे होंगे। बाकी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में फाइनेंस फॉर्म है, उसको तुम फिल कर सकते हो। और तुम्हें और अपनी रैंक पे जानना है कि क्या क्या कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है, तो तुम्हें studentkhbari.com पे आना है, यहाँ पे तुम्हारे सारे फिल्टर्स लाइव है, तुम जाके चेक कर सकते हो। चॉइस फिलिंग अभी तुम्हारी होने वाली होगी, तो चॉइस फिलिंग टूल्स है, यहाँ पे जाके तुम चॉइस फिलिंग का टूल भी अवेल कर सकते हो। सारी चीजें जाके चेकआउट कर सकते हो, तुम्हारे हेल्प के लिए बनाई गई है, ये AI बेस्ड टूल है। तो मैं खुद बता दे रहा हूँ तुम्हें टॉप से लेकर बॉटम तक कैसे चॉइस फिलिंग सारी करनी है। कोई डाउट आता है डिस्क्रिप्शन में फाइनेंस फॉर्म में जाके फिल कर सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मेरे चैनल पे पता चलने वाला है। इसीलिए तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाली जो हम इस चैनल पे नहीं कवर करने वाले हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.